हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती है। ठीक है, 2022 से ये भर्ती आई हुई है, लेकिन अभी तक इसका जो है ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में जो कोर्ट केस चल रहा है और इसकी सुनवाई जो है वो 6 तारीख को थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में जो 2 प्रकार की और भर्तियां थी, जिसका नाम है असिस्टेंट ऑपरेटर और एक वर्कशॉप स्टाफ। ठीक है, तो इसका चूँकि रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसका जो है डीवीपीएसटी के संदर्भ में जो है कब तक इसकी डीवीपीएसटी हो सकती है। आपको मालूम है कि इसी के साथ में यूपी पुलिस की भर्ती चल रही है, उसकी डीवीपीएसटी की न्यूज़ जो है आप अखबारों में देख रहे होंगे, लेटेस्ट न्यूज़ आप सुन रहे होंगे। तो ये भी देखेंगे कि यूपी पुलिस के बाद इसकी प्रक्रिया होगी या पहले। ठीक है, तो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोर्ट केस के बारे में। ठीक है, तो कोर्ट केस के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये है। ठीक है, केस स्टेटस नंबर जो है ये दिया गया है इसका अपना, ये देख सकते हैं इसमें। और फर्स्ट जो हायरिंग इसकी हुई थी, पहला जो है 31 मई को जो है ये इसकी पहली हायरिंग हुई थी। ठीक है, तो ये बीटेक वालों ने जो भी अपना लगाया था इस कोर्ट केस को। ठीक है, और लखनऊ बेंच जो है वहाँ पे लखनऊ में इसकी सुनवाई हुई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी जो ये सुनवाई थी जो 6 तारीख को होनी थी, उसका निष्कर्ष जो है क्या निकल के आया है या। ठीक है, तो कई हायरिंग के बाद इसमें जो निष्कर्ष अगर अंत में अगर देखो तो 6 तारीख की ये लास्ट में आप देखो 6/11/2024 में अगर देखेंगे आलोक माथुर, तो इसमें क्या कर दिया गया, फिर से आपको एक डेट दी गई है और इसमें बता दिया गया है कि वीक अपकमिंग यानी इसकी सुनवाई जो है, ठीक है, वीक कमर्सिंग मतलब आगे के जो सप्ताह हैं मतलब उसमें जो है इसकी सुनवाई होगी। फिर से जो है यहाँ पे डेट एक तरीके से बढ़ा दिया गया है। यानी आप अगर देखो तो हेड ऑपरेटर का जो केस है वो पेंडिंग है बस। ठीक है, डेट पर डेट आपको यहाँ पे मिलती जा रही है, उसकी कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। यानी फिक्स डेट भी यहाँ पर आपको नहीं दी है अब की बार। ठीक है, यानी अपकमिंग जो है वीक है या कमर्सिंग मतलब इसका मतलब यही है, वीक कमर्सिंग मतलब आने वाला जो सप्ताह है उसमें जो है इसकी सुनवाई होगी। कौन सी डेट है वो डेट यहाँ पे फिक्स नहीं दी गई। तो जो 6 तारीख का जो है रिज़ल्ट है वो भी पेंडिंग यहाँ पे रह चुका है। कोई अपडेट इसके बारे में सुनवाई पूरी तरीके से नहीं हुई, ना कोई रिजल्ट निकला ना निष्कर्ष निकला। आपको मालूम है ये भर्ती 2022 की है। ठीक है, और इतना लेट पे लेट क्यों की जा रही है, क्योंकि इस भर्ती में यूपी पुलिस के साथ में इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसमें भी बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ ये जो हेड ऑपरेटर वाले हैं इन लोगों ने बीटेक वालों ने कोर्ट केस कर दिया, जिसके तहत ये भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, तो हेड ऑपरेटर के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि जो है इसमें कोई अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। आगे जो है आगे की डेट पे इसकी सुनवाई होगी। अगली जो बात होगी वो है असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की डीवी जो है वो कब तक होगी, उसके बारे में अगर थोड़ी सा विचार यहाँ पे करते हैं। तो आगे अगर हम लोग चलेंगे इसी में, तो ये देखिए ये जो है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है। ठीक है, जब जहाँ पे नोटिस वाला सेक्शन होता है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो नीचे की तरफ आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये जो इस पर क्लिक करेंगे तो ये 7/8/2024 यानी 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त को जो है उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है, और वर्कशॉप स्टाफ ठीक, इन दोनों पदों की जो भर्तियां हैं इनको कट ऑफ जो है जारी किया गया था और जो है सूची जो है वो जारी की गई थी कितने लोगों को डीवीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 7 अगस्त से अगर आप जोड़ेंगे तो आज जो है 7 नवंबर है, 3 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और डीवीपीएसटी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी इसके संदर्भ में नहीं दी गई है। यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए जो है 7 अगस्त को आया था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 13 से 74 पदों के लिए सहायक परिचालक के लिए। ठीक है, ये जो आया था इसकी जो कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, आपको मालूम है। ये देखिए कितनी हाई कट ऑफ 400 में गई है, 358 नंबर जनरल की गई, फिजिकल की कट ऑफ। और यहाँ पर अगर आगे जो है ये जानकारी भी दी गई थी कि इसकी जो डीवीपीएसटी है वो देखिए, अगर ये पुराना वाला जो नोटिस है उसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सितंबर माह में यहाँ पे आपको बताया था कि डायरेक्ट जो है सितंबर माह में जो है इसकी डीवीपीएसटी होगी। ठीक है, क्लियर। लेकिन ऐसे ही इसका देखेंगे वर्कशॉप स्टाफ वाले का अगर आप देखो, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे दिया गया, इसका भी कट ऑफ काफ़ी अच्छा खासा आ ही गया था, 352 जनरल का गया था। तो इसका भी जो है
जो है सितंबर माह में लिखा था। अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी बात कि ये जो ऊपर हमने आपको नोटिस दिखाया है असिस्टेंट ऑपरेटर वाला, इसमें सितंबर माह में जो है इन लोगों ने कहा था कि इसकी DVPST करा लेंगे, और वर्कशॉप स्टाफ में भी ऐसा ही कहा था। ठीक है, वर्कशॉप स्टाफ की अगर बात करें तो उसमें भी यही इन लोगों ने कहा था। ठीक है, ये देखिए वर्कशॉप स्टाफ जो है इसमें भी इन लोग कह रहे थे कि सितंबर माह में करवा लेंगे। लेकिन अब जो नया नोटिस अगर आप देखोगे जाके भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड करके आप देखो, तो उसमें जो है कहीं पे भी आपको जो है ये बात नहीं लिख के देंगे कि सितंबर माह में जो है इसकी DVPST हम करा लेंगे। ठीक है, शायद हटा दिया है इन लोगों ने वहाँ। ठीक है, तो अब ये बात बनती है कि जो है सितंबर तो बीत गया, अक्टूबर नवंबर 2 महीने और एक्स्ट्रा हो गए, इसकी DVPST क्यों नहीं हुई? तो इसका रीज़न पहला रीज़न जो है इसका कट ऑफ बहुत हाई गया था, और हाई जाने के कारण जो है जितने यूट्यूबर हैं और स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने विरोध किया था कि इसकी CRL जांच कराई जाए। तो CRL जांच के संदर्भ में भी नोटिस दिया गया था कि CRL जांच होगी। तो देखिए इसका जो मेन कारण है वो CRL जांच ही है कि CRL जांच के बाद इसकी DVPST होगी। जैसे ही CRL जांच पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद इसकी DVPST होगी। अब रही बात ये कि क्या यूपी पुलिस के बाद में अब ये भर्ती खिंचेगी? देखिए इसके दो भी कारण हो सकते हैं, खिंच भी सकती है और नहीं भी। हालांकि ये भर्ती बहुत पुरानी है, ठीक है, तो सरकार मतलब ये भर्ती बोर्ड ये चाहेगा कि इस भर्ती को पहले कंप्लीट कराया जाए, लेकिन चूँकि ये भर्ती तीनों पद एक साथ आए थे, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, ठीक है, तीनों पद एक साथ आए थे, तो ये एक साथ ही कंप्लीट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हेड ऑपरेटर का जो कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तो एक साथ ही तीनों की DV करवा ली जाएगी, क्योंकि ये पेंडिंग है, इसीलिए इसको भी पेंडिंग में रखा गया है। लेकिन अब ये दूसरी बात, अगर मान लो कि हेड ऑपरेटर का रिजल्ट, ठीक है, या कोर्ट का केस कोई अपडेट नहीं आता है, तो हो सकता है कि इस भर्ती को जो है थोड़ा सा पेंडिंग में और डाल दिया जाए, वर्कशॉप स्टाफ को और असिस्टेंट ऑपरेटर को। ठीक है, और जो है चूँकि सरकार का फोकस पूरी तरीके से यूपी पुलिस की जो 60,000 वाली जो भर्ती है उस पे है, तो उसका DVPST पहले करा लिया जाए, इसको रोक दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने अगर असिस्टेंट ऑपरेटर या वर्कशॉप स्टाफ में फॉर्म भरा हुआ है तो आपने यूपी पुलिस में ज़रूर भरा होगा। तो अगर आपका इसमें नाम आया है तो यूपी पुलिस में नाम आने के पूरे चांसेस उसमें भी हैं, तो आप उसकी रनिंग ज़रूर करते रहें। ठीक है, इसका देखेंगे अभी ऑफिशियल कोई अपडेट तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मान करके चल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट जो है फिर से एक बार डेट आगे नहीं बढ़ा दी गई है, तो ये भर्ती अभी पेंडिंग में ही है, और इससे कोई ज़्यादा उम्मीद अभी आप न रखिए, दूसरे एग्ज़ामों की तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो एक छोटी सी अपडेट थी। अगर इसकी अगली जो हायरिंग होगी उसमें क्या सुनवाई होती है उसके बारे में फिर हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको ठीक लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।